राजस्व पटवारी संघ सरगुजा ने प्रांतीय निकाय के आह्वान पर भूया सॉफ्टवेयर में हो रहे लगातार बदलाव के चलते राजस्व शासकीय कर्मचारियों और आम जनता की परेशानी को देखते हुए 16 दिसंबर तक भूया ऐप का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से भूया ऐप का निर्माण किया गया था और अब यही ऐप किसानों और शासकीय कर्मचारियों के लिए फांस बन चुका है। ऐप से परेशान हो चुके शासकीय कर्मचारियों ने ऐप को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया है कि भूया सॉफ्टवेयर से लगातार हो रहे बदलाव के कारण किसानों के खेतों में जहां पर संवेद परिवर्तन, रकबा, फसल का गायब हो जाना आदि समस्या तो आम जनता को परेशान कर ही रही है, वहीं नामांतरण की प्रक्रिया भी जटिल कर दी गई है। वहीं पर पटवारियों ने जिस जगह से सॉफ्टवेयर को बनाया गया है उस जगह से त्रुटि होने से बात करने पर इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पटवारियों के द्वारा भूया ऐप का बहिष्कार करने के मामले में संज्ञान लेने की बात कही और साथ ही भूया ऐप को अच्छा बताते हुए उपयोग करने और समय सीमा पर अपडेटिंग करते रहने और अपडेटिंग नहीं करने पर कुछ दिक्कत आने की बात कही है। नमस्कार, मैं श्रीकांत चौबे, जिला अध्यक्ष राजस्व पटवारी संघ सरगुजा। भूया ऐप को लेकर कुछ परेशानी हो रही है, जिसको लेकर के आप लोग जी, भूया ऐप में अभी बहुत सारी परेशानियां हैं। जैसे अभी धान खरीदी का समय आता है, वैसे ही भूया ऐप में पिछले वर्ष भी था और इस वर्ष भी समस्याएं हो गई हैं। क्या है, एक्चुअल में किसानों का जो रकबा है, हम लोग तो अपनी पूरी मेहनत से गिरदावरी का कार्य किए। गिरदावरी करने के बाद हमने एंट्री किया, ऑनलाइन एंट्री किया और ऑन पेपर जो खसरा पाँचसाला मिलता है हमको, उसमें हमने एंट्री किया। जब दोनों का एंट्री हमारे पास सही है, लेकिन जब किसान जाता है समिति में तो उसको उसका उतना रकबा दिखाई नहीं देता है। फिर किसान हमारे पास दौड़ के आता है कि पटवारी साहब, आपने मेरा सही गिरदावरी नहीं किया है, मेरा रकबा नहीं दिख रहा है। तो हम उसको बताते हैं कि भाई, दिखाते हैं सबूत के तौर पे खंड 2 निकाल करके कि ये देखो, हमारे आईडी में तुम्हारा रकबा पूरा सही दिखा रहा है, आपका रकबा एकदम सही दिखा रहा है, ये टेक्निकल फॉल्ट है और ये एनआईसी की गलती है। लेकिन वो इस चीज़ को समझते नहीं कि एनआईसी है क्या, ठीक है ना। तो उनको ये चीज़ बताना पड़ता है हमको कि हमने अपना कार्य कर दिया है, हमने अपना काम कर दिया है, लेकिन ये जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जिन्होंने बनाया है, वहाँ से त्रुटि है। इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपे थे कलेक्टर? हाँ, इसको लेकर ये प्रांतीय आह्वान हुआ था। हमारा 27 नवंबर को सम्मेलन हुआ था अमृत धारा में जो सम्मेलन हुआ था, उस पर हमने सभी जिलाध्यक्ष उपस्थित होकर के और प्रांताध्यक्ष हमारे उपस्थित हुए थे। वहाँ हमने निर्णय लिया था कि भूया के अंदर जो भी त्रुटियां आ रही हैं, जो कार्य करने में हमको असुविधा हो रही है और ये पब्लिक को भी इससे परेशानी हो रही है, इसके विषय में हम लोग पहले तो उनको ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद अल्टीमेटम रहेगा ज्ञापन में इतने दिनों का कि इतने दिनों बाद यदि सुधार नहीं होता है तो हम भूया का बहिष्कार करेंगे। आज से क्या कर रहे हैं आप लोग? आज से हम लोग जो ऑनलाइन कार्य है, सारा ऑनलाइन काम को हमने बंद कर दिया है। खाद्य मंत्री का कहना है कि अभी उनके संज्ञान में मामला नहीं आया है। निश्चित तौर पे उनके संज्ञान में मामला आया होगा। पूरे प्रदेश में चल रहा है और बहुत दिनों से न्यूज़ों में आ रही हैं, समाचार पत्रों में आ रहे हैं, सारे समाचार पत्रों में आ रहा है ये चीज़ कि हम इसका ऑनलाइन बहिष्कार करेंगे, भूया का बहिष्कार कर रहे हैं हम। ये सभी जगह न्यूज़ में आ रहा है और लगातार ये सब न्यूज़ पेपरों में दे रहे हैं। बहिष्कार कर रहे हैं, लगातार बदलाव हो रहा है भूया ऐप में। क्यों, भूया ऐप तो अच्छा है अगर उसका उपयोग करें और समय टू समय उसमें अपडेटिंग करते रहें। उसमें तब दिक्कत आता है जब उसमें अपडेटिंग नहीं करते हैं और उसमें वेरिएशन आता है। कुछ दिन पहले ज्ञापन सौंपा गया था सरगुजा कलेक्टर को और आज से लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं इसको लेकर। संज्ञान में लेता हूँ।